नमस्ते। तो आज का टॉपिक पढ़ ही लिया है कि सुपरनैचुरल केस जो अनसॉल्व्ड रह गया था उसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, और ये केस के बारे में मैंने अपनी एक किताब में मेंशन भी किया है। ये सच्ची कहानी जो है जो हमारे पास आई थी, और आई थिंक जिन लोगों ने मेरी किताबें पढ़ी हैं, पाँच या 6 बुक्स जो मैंने लिखी हैं, उनको ये याद भी होगी स्टोरी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो आज ये कहानी सुन लें। ये वीडियो जो है वो काफ़ी सारे नए हीलर्स के लिए भी है, या जो नए नहीं भी हैं जो काम कर रहे हैं, अगर उनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं आया है तो उनके लिए भी एक ये जानकारी रहेगी। और ऑफ कोर्स नॉर्मल पीपल के लिए तो रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो इससे सावधान रहने की भी ज़रूरत है। शुरू करते हैं। तो ये कहानी है, बहुत साल पहले हमारे पास एक केस आया। एक लड़के ने हमें फ़ोन किया जिसकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली अर्ली 30s में रही होगी, एंड उसने ईमेल पे ये लिखा टीम को कि एक कोई एंटिटी सडनली मेरे सपने में आके, कोई लेडी है जिसका जो मेरे सपने में आना शुरू हुई है रिसेंटली, और वो मुझे सपने में आके तंग करती है, मुझे मारने की, जैसे मुझे चाकू लेके मारने के लिए भागती है। एंड जब वो मुझे मारने के लिए भागती है तो मुझे सच में लगता है कि वो मुझे सच में मारना चाहती है, और मैं बहुत स्कैर्ड फील कर रहा हूँ, और मैं बहुत फ्राइटेंड हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ, और हर रात मुझे ये सपना आता है, और मुझे बहुत डर लगने लगा है। तो मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। कई लोगों को मैंने कांटेक्ट किया है और हीलर्स को। कुछ समय के लिए मुझे आराम मिलता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से मुझे ये सेम सपना और सेम डर होना शुरू होता है, जिसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है। तो मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। और मेरे पास बहुत उसके ये वर्ड्स थे, वर्ड्स मतलब ये लिखित उसमें उसका था कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे फादर इस दिल्ली में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, एंड सो पैसे की आप फिक्र ना करें, जितना भी खर्चा आएगा उससे डबल ट्रिपल देने को भी मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस इस चीज़ से आप निकाल दीजिए, मुझे बचा लें। बेसिकली मुझे ये लेडी ना दिखे और मेरा पीछा छोड़ दे। तो टीम ने सबसे पहले तो ये एक स्टेटमेंट आया था ना पैसे को लेके, ये टीम ने सबसे पहले क्लियर करा कि देखिए पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, बात ये है कि जो भी हमारी फ़ीस है, जो भी हमारा क्योर अमाउंट है वही हम लेंगे, हमें ट्रिपल सेकंड डबल ये सब की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस तरीके की बातें अच्छी लगती हैं बोलनी। ठीक है, आप प्रॉब्लम में है, समझ में आता है, लेकिन जो प्रोटोकॉल सबके लिए है वही तुम्हारे लिए भी होगी। तो पहले तो उसको ये चीज़ क्लियर कर दी गई। उसके बाद उसने वही बोला कि ठीक है। हमने बोला सबसे पहला स्टेप जो है वो केस स्टडी का है, अपनी फ़ोटो भेजें, डिटेल्स भेजें, और सब कुछ डिटेल में लिख के भी भेजे मेल में कि क्या कहानी है, कब से होना शुरू हुआ, वो सब हमने डिटेल्स मांगी और उसने दी भी। अब जब वो केस मेरे पास आया केस स्टडी के लिए, स्पिरिचुअल टीम के पास भी आया, मेरे पास आया, तो बहुत अजीब सी इन्वेस्टिगेशन बाहर आई। वो इन्वेस्टिगेशन ये बाहर आई कि कहानी तो टोटली उल्टी है। जो ये लड़का हमको बता रहा था, ये हमें गुमराह कर रहा था, ये हमें धोखा दे रहा था, ये हमें उल्टा फंसाने की कोशिश कर रहा था, हमसे कुछ गलत काम करवाने के चक्कर में था ये। और इसीलिए केस स्टडी का स्टेप जो रखा हुआ है वो इसीलिए रख रखा है क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं उन्होंने खुद कुछ ऐसी चीज़ें की होती हैं, ऐसे पाप किए हुए होते हैं जिससे उससे फिर वो मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन सच बोल के नहीं, लोगों को गुमराह करके, झूठी कहानी बता के। और जो कि झूठी कहानी उसने हमें बताई ना, उसने हमें पूरी बात बताई ना उसने हमें सच बताया। सच तो ये निकला था केस स्टडी में कि वो लेडी जो उसको फॉलो करना अब शुरू हो गई थी सुपरनैचुरल एंटिटी के फॉर्म में, सपने में, और उसको इस तरीके से डराना और ये सब चीज़ें, उस लड़की को उसने फिज़िकली अब्यूज़ किया था। फिज़िकली अब्यूज़ मतलब हर तरीके से उसने उसको फिज़िकली अब्यूज़ किया था, और सेक्सुअली भी अब्यूज़ किया था, और उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी थी। अब यूट्यूब पे मैं ये नहीं बता सकती कैसे डेथ, क्या वो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं बताई जाती। जो समझदार हैं वो समझ सकते हैं कि इसके बाद उसकी लाइफ एंड हो चुकी थी, ये एंड हो चुकी थी। और तभी जो इसने इतना तंग उसको किया था, और वो इतना मेंटली टॉर्चर से लेके हर तरीके से टॉर्चर हुई थी, तो उसके अंदर इतना रिवेंज
आ गया था कि इसको तो मैं नहीं ही छोड़ूंगी। आई नो ये फिल्मी बातें लग सकती हैं कि अरे ये कोई हॉरर स्टोरी चल रही है, तो एक बात मैं बता दूं, जो टेलीविजन्स में भी अब तो कई सच्ची कहानियाँ दिखाने लगे हैं, नेटफ्लिक्स से लेके डिस्कवरी में लेके हर तरीके से, और ये कहानियाँ सच्ची घटनाओं पे ही आधारित होती हैं। तो जैसे मैं ये बता रही हूँ, अगर ये फिल्मी बात लगे ना तो इसको चाहे फिल्म की तरह ले लेना, लेकिन उस फिल्म की तरह लेना जो सच ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड होती हैं, ये ट्रू इवेंट्स की होती हैं, ओके? क्योंकि ये सच है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ नॉलेज के लिए, और ये नॉलेज इसलिए है ताकि जो दूसरे हीलर्स भी हैं, नए हीलर्स हैं, उन्हें भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि ऐसे तुम्हें लोग गुमराह करने आ सकते हैं, तुमसे कोई गलत ही काम करवा लेंगे और तुम सोचोगे कि तुमने उसकी मदद करी, और बाद में वो चीज़ तुम पे ही पलट के आएगी कि ये कैसे कर दिया, एक कार्मिक अकाउंट अपना ख़राब कर लोगे। तो जब हमें ये पता चला तो हमने उसको यही मेल लिखी कि तुम्हारी तो ये सच्चाई निकली है, और तुमने सच भी हमें नहीं बताया कि तुमने इस तरीके की हरकत, लो जो लड़की तुम्हें दिख रही है वो ये लड़की है, तुमने हमें बताया तक नहीं, और उसे वो बहुत अच्छे से पता था कि ये वही लड़की है। सो ही वॉज ट्राइंग टू एक्ट ओवर स्मार्ट, लेकिन यहाँ ओवर स्मार्टनेस नहीं चल सकती। अगर उसने सच्चे मन से ये बता भी होता कि मेरे से ये गुनाह हो गया है, या ये इतनी बड़ा मेरे से, कहते हैं ना कुछ भी फॉर दैट मैटर, सच तो कम से कम वो बोलता हमारे पास पहले आके। वो अलग बात है हम केस लेते ना लेते उसके बाद भी स्थिति देख के, या अगर लेते भी तो उस लड़की की मुक्ति के लिए लेते, वो एक अलग कहानी है कि उस समय वो क्या बोलता, हमें उसकी इंटेंशंस क्या समझ में आती, लेकिन उस समय तो उसकी इंटेंशन पूरी की पूरी यही थी, धोखेबाजी की और गुमराह करने की, जो उसने की भी। तो हमने यही उसको लिख के भेजा कि आज के बाद यहाँ कांटेक्ट मत करना, और तुम्हारा क्योर तो क्या, तुम्हारा केस तो क्या, हम शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। और उसके बाद ऑफ कोर्स वो बहुत हैरान हुआ, और उसके बाद उसका ना कोई कॉल आया, ना मैसेज आया टीम को, ना ईमेल आया। तो वो समझ ही गया होगा कि यहाँ पे तो दाल नहीं गलने वाली। तो ये मैंने कहानी जो अनसॉल्व्ड केस की बताई है ना, ये कहानी जो सच्ची कहानी है वो मैंने इसीलिए बताई है कि अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके कुछ लोगों की डेथ इस प्रकार हुई है, कोई इस तरीके की घटना हुई है और उनकी डेथ हुई है, और अब उनको वो सपने में दिख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने उनके साथ कुछ बुरा किया है जिनको वो सपने में दिख रहे हैं। इसका एक और पहलू है, क्या पता वो कुछ बताना चाह रहे हो, क्या पता वो तुमसे कुछ मदद मांगना चाह रहे हो, उनके साथ कुछ गलत हुआ हो तो वो चाह रहे हो, तो उसके लिए भी तुम केस स्टडी करवा सकते हो, चाहे हमारे से चाहे कहीं और से। बट यू नेवर नो कि वो क्या बताना, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि कई बार इंसान भी झूठ बोल रहा होता है जो खुद मदद के लिए आया होता है। तो हीलर्स, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी कुछ भी आके बोलेगा तो केस नहीं ले लेना है। ये कलयुग है, इसमें लोग झूठ तो मतलब कण कण में भरा हुआ है। बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सोच समझ के कोई केस लेना, वरना कुछ लोग तो तुम्हें ही केस में फंसा देंगे इस तरीके के, तुम्हारे ही कार्मिक अकाउंट्स खराब करवा देंगे। समझ रहे हो? तो यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी नॉलेज के लिए कि जनरल पब्लिक को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, और जो हीलर्स हैं, ओकल्ट साइंसेस में हैं, उनको भी पता होना चाहिए। अगर नए हो, या कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सपीरियंस्ड होते भी हैं, लेकिन हर तरीके का एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है हर इंसान को हो जाए। तो एक दूसरे से सीखना और एक दूसरे की बातें सुन के भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, इज़न्ट इट? क्योंकि लर्निंग तो कभी ख़त्म नहीं होती लाइफ में। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और बस आई होप जिन लोगों को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके लव्ड वंस अगर शायद उनके सपने में आ रहे हैं, शायद वो कुछ बताना चाह रहे हो, तो ये सब केस स्टडी जो पेड सर्विस है उससे पता चल जाएगा। डायग्नोसिस कराएं और सच का पता करें। ओके, बस इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक और टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली।